नमस्कार दोस्तों, केपीएस विद्यालय परिवार में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम इससे पहले साधारण ब्याज के ऊपर चर्चा कर रहे थे और आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज क्या था? जो अपनी राशि होती है उसी के ऊपर ब्याज लगता है, वो तो क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज जो अपनी राशि दी हुई है उसके ऊपर ब्याज लगेगा और ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, वो क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम किसकी बात करेंगे? सीए की, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस दर बटा 100 और इसके ऊपर क्या है? समय माइनस मूलधन। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, CIP प्लस रेट बटा 100 अपॉन टाइम माइनस टी। अगर हमें इसका क्या ज्ञात करना हो, मिश्रधन ज्ञात करना हो, तो मिश्रधन का सूत्र होगा मूलधन 100 प्लस दर बटा 100 अपॉन समय। अगर इसका क्या ज्ञात करना हो, अपने को मूलधन ज्ञात करना हो, तो मूलधन का सूत्र हो जाएगा मिश्रधन 100 प्लस दर और समय। ये इनके सूत्र होते हैं। इन सूत्रों से हम इनके विभिन्न टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। तो आज हम टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं? लिखा हुआ है 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अपने पास सूत्र था CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस दर, या क्या लिख सकते हैं? R भी लिख सकते हैं, बटा 100 और T माइनस P। अपने पास जो चीज दे रखी है उसको उतार लेंगे। CI अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो CI अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। मूलधन कितना दे रखा है? P 8,000 रुपए, दर कितनी दे रखी है? 10%, और टाइम कितना दे रखा है? 1/1/2 ईयर। अब जो भी है इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो एक बार के लिए तो जो दर है वो 10 आएगी और एक बार के लिए दर क्या आएगी? क्योंकि आधा है तो आधा में अगर 10 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो एक बार तो दर क्या आएगी? 10 और एक बार क्या आएगी? दर 5%। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। CI याद करना है, P कितना है अपना? 8,000 रुपए, 100 प्लस R इंटू 100 प्लस R कितना है? 10। तो डायरेक्ट कर लेते हैं 110 बटा 100 इंटू दूसरी कितनी है? 5। तो कितनी हो जाएगी? 105 बटा 100 माइनस 8,000 रुपए। जो चीज कट रही है उसको काट लेंगे एक बिंदु से। ये बिंदु गई, इन दो बिंदु से एक बिंदु, एक बिंदु ये। अगर इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9,240 रुपए माइनस 8,000 रुपए चल रहा था। 9,240 रुपए में से 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1,240 रुपए अपना क्या आएगा? आंसर आएगा। अब इसके मेथड नंबर दूसरे में बात करते हैं कि मेथड नंबर दूसरा किस प्रकार कर सकते हैं। ये तो था मेथड नंबर 1 और अब मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 किस प्रकार काम करता है? जैसे अपने पास मूलधन कितना था? 8,000 रुपए। कितने वर्ष के लिए? 1/1/2 वर्ष के लिए। इसे क्या मान लेते हैं? एक बार के लिए 2 वर्ष मान लेते हैं। तो जितना वर्ष मानेंगे उतने क्या खींच देंगे नीचे? वर्ष के लिए ये लाइनें खींच देंगे। तो 2 वर्ष के लिए
अब अपने पास दर क्या थी 10%, इस 10% को हटा के क्या लगा देंगे 100, तो एक बिंदु से एक बिंदु कट जाएगी, कितना आ जाएगा 1/10। मतलब प्रथम वर्ष के लिए दर कितनी है 1/10 और दूसरे वर्ष के लिए भी दर कितनी है 1/10। अब इस 8000 को हम 10 से डिवाइड, इस 10 को 8000 में डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आएगा, अगर 8000 है उसमें 10 का डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आएगा 800 रुपए, कितना आएगा 800 रुपए। तो एक वर्ष के लिए ब्याज कितना आता है 800 रुपए, इसमें भी कितना आएगा 800 रुपए। तो यह तो क्या हो जाएगा साधारण ब्याज, ये तो क्या हो जाएगा उसका साधारण ब्याज नहीं होगा, इसको आधा करना पड़ेगा अभी तो। लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो किसके ऊपर लगता है, ब्याज के ऊपर क्या लगता है, ब्याज लगता है। तो इस पे भी क्या लगेगा एक बार चक्रवर्ती ब्याज लगेगा, वही 1/10% के रूप में। तो इसमें वही करेंगे प्रोसेस, डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आएगा 400 रुपए। जो ये वाली राशि है वो कितने वर्ष के लिए थी 6 महीने के लिए, यानी कि आधे ईयर के लिए थी। तो इसको पूरी वैल्यू को क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो 800 और 400 कितना हो गया 1200, सॉरी अगर इसका इसमें भाग देंगे तो यहां कितना आएगा 80 रुपये आएगा, 80 रुपए। इसको आधा कर देंगे, ये दोनों को योग कर लेंगे, कितना हो गया 800 और 880 कितना हो गया 880। इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 440 रुपए। अब जो बच गए उनको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, इस 800 को और 440 को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 1240 रुपए। अब इसके मेथड 3 पे बात करते हैं कि मेथड इसका तीसरा किस प्रकार काम करता है। मेथड 3 एक सूत्र अपने पास ये है a + b ± a × b / 100। ए तो क्या है प्रथम प्रतिशत यानी कि प्रथम दर के लिए, बी क्या है दूसरी दर के लिए, प्लस माइनस है कि अगर यहां प्लस का दिया हुआ या माइनस का दिया हुआ तो प्लस माइनस हो सकता है, और बटा 100। तो प्रथम दर कितनी दे रखी है अपनी 10, दूसरी दर कितनी दे रखी है 5 प्लस 5 गुणा 10/100। ये कितना हो जाएगा 10 और 5 15 प्लस एक बिंदु से एक बिंदु भी, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15.5। ये तो गए अपने पास दर 15.5। अब जो अपनी वैल्यू दे रखी है उसमें पुट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8000 रुपए, कितनी दर से 15.5 और प्रतिशत को टके कर लेंगे 100। जो चीज कट रही है उसको क्या कर लेंगे काट लेंगे, एक बिंदु दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, अब बच गया उसको क्या कर लेंगे उतार लेंगे। 80 गुणा 15.5 सोल्व करेंगे तो 0 8 पंजे 40 0 4 हासिल, 8 पंजे 40 40 और 4 और हासिल 4, 8 एकम 8 8 और 4 12। पॉइंट कितने छोड़ के एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 1240 अपना क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब टाइप 2 पे बात करते हैं। टाइप 2 किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। दिया हुआ है 10,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। ये क्या लिखा हुआ है अर्धवार्षिक। तो इस जहां भी कहीं भी अगर अर्धवार्षिक लिखा हो तो दर। टाइप 2 पे बात करते हैं। टाइप 2 किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। दिया हुआ है 10,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर क्या हो अर्धवार्षिक हो। कहीं भी अपने को अर्धवार्षिक लिखा हुआ मिल जाए तो अपनी जो दर होती है वो तो क्या हो जाती है दर का आधा व समय क्या हो जाता है 2 गुना, दुगना समय क्या हो जाता है दुगना। तो यहां जो चीज दे रखी है मूलधन दे रखा है 10,000 रुपए, दर कितनी दे रखी है 20%, लेकिन इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10%। समय कितना दे रखा है 1/1/2 मतलब 1 साल और 6 महीने। 1 साल और 6 महीने को अगर आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 ईयर। अब अपना सूत्र क्या था
CI कंपाउंड इंटरेस्ट P 100 प्लस दर बटा 100 और टाइम माइनस P। अब जो चीज दे रखी है उसको उतार लेंगे। अमाउंट कितना दे रखा है 10,000 रुपए। 100 प्लस दर कितनी दे रखी है 10%। 100 प्लस 10 बटा 100 और टाइम कितना दे रखा है 3 माइनस 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए 100 में अगर 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 इंटू 110 बटा 100। कितने टाइम लिखेंगे 3 बार, क्योंकि घात कितनी है इसकी 3। 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100 माइनस 10,000। जो चीज कट रही है उसको क्या कर लेंगे काट लेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 बिंदु कट गए। अब देखो 1 2 बिंदु से ये 2 बिंदु कट गए, बच गए उसको क्या कर लेंगे उतार लेंगे। तो क्या बच गया 11 इंटू 110 माइनस 10,000। 11 का 11 से इंटू करेंगे तो 121 और फिर अगर 11 को इंटू करते हैं तो कितना आता है 1330 रुपए। लेकिन एक जीरो अपने साथ 31 आता है और ये अपने जीरो क्या थी 7 थी, तो कितना हो जाएगा 13,310 माइनस 10,000 रुपए। 10,000 में से 1330 गया तो कितना आता है 3,310 रुपए। ये तो इसका मेथड नंबर 1 था। अब इसका मेथड नंबर 2 देखते हैं। इसका मेथड नंबर 2 क्या है। मेथड 2 10,000 रुपए के अपने पास क्या है मूल राशि है। कितने वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए। तो 1 2 और 3 वर्षों के लिए। दर कितनी दे रखी है 10%। तो इस 10 को प्रतिशत हटा के 100 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 1/10। वही इस 10,000 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1,000 रुपए। ये तो प्रथम वर्ष के लिए 1/10। ये सेकंड वर्ष के लिए कितना आ जाएगा 1,000 रुपए। और यही 1/10 तीसरे वर्ष के लिए कितना आ जाएगा 1,000 रुपए। अगर अपने को पूछ ले कि 10,000 रुपए की राशि है, 10% वार्षिक ब्याज की दर पे है और कितने ईयर के लिए 3 वर्ष के लिए, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा इन्हीं को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा वो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा 1,000 2,000 और 3,000। इसका क्या आ गया साधारण ब्याज। लेकिन अपने को क्या पूछ रहा है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या है ब्याज के ऊपर भी क्या लगता है ब्याज। तो देखो इस 1,000 से पहले क्या है 1,000, तो इसका भी क्या लगेगा इसके ऊपर ब्याज लगेगा। तो इसका भी कितना परसेंट लगेगा 1/10%। 1/10% लगेगा तो कितना हो जाएगा 100 रुपए। अब इस ब्याज का और इस ब्याज का भी इसमें क्या लगेगा ब्याज लगेगा। तो इसका लगेगा तो कितना हो जाएगा वही 100 रुपए 1/10% की दर से 1/10%। इसका क्या हो जाएगा 100 रुपए। अब इनका ब्याज लग गया, लेकिन इसका ब्याज तो भी लगना बाकी है, तो इसका भी क्या लगेगा इसमें ब्याज लगेगा वही 1/10% की दर से। तो कितना हो जाएगा 10। अब जो भी राशि अपने पास उनको क्या कर लेंगे पूरी को ऐड कर लेंगे। तो कितना है 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस ये और ये 100 और ये 100, तो कितना हो गया 210। 1,000 2,000 3,000 200 300 3,300 और 3,000 और 10 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 3,310 रुपए। इससे क्या आ जाएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब इसके मेथड तीसरे में बात करते हैं कि मेथड तीसरे को किस प्रकार कर सकते हैं। मेथड नंबर 3 क्या था सूत्र था A प्लस B प्लस माइनस AB बटा 100। तो 2 वर्ष के लिए काउंट करेंगे पहले से 10 प्रथम वर्ष के लिए, 10 दूसरे वर्ष के लिए प्लस 10 इंटू 10 बटा 100। जो चीज कट रही है उसको क्या कर लेंगे काट लेंगे। यहां बच गया 1, तो ये कितना हो गया 10 और 10 20 प्लस 1 कितना हो गया 21। तो ये 2 वर्ष के लिए तो कितना आ गया 21%। अब आगे हो रहा तीसरे वर्ष के लिए तो 21 प्लस तीसरे वर्ष के लिए कितना 10 प्लस 21 गुणा 10 बटा 100। जो चीज कट रही है उसको काट देंगे और इसमें एक इसका भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 21 प्लस 10
प्लस 2.1 ऐड कर लेंगे इसको, तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा 10, 21 प्लस 10 31, 31 और 2 33, 33.1%। इसकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। अब अपने पास जो सवाल दे रखा है उसको सोल्व करेंगे, तो कितना दे रखा है 10,000 इंटू 33.1 बटा 100%। को हटा के बटे में क्या लगा देंगे 100, जो चीज कट रही है उसको काट देंगे, दो बिंदु से दो बिंदु काट देंगे, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, ये पॉइंट लगा देंगे, 1 और 2 जीरो, 1 और 2 जीरो, पॉइंट कितने छोड़ के लगाना है, 1 छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो कितना हो जाएगा 3,310 रुपये। इसका क्या निकल के आएगा, सी है। इसके टाइप 3 पे बात करते हैं कि टाइप 3 किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लिखा हुआ है जोन ने 2,000 रुपये 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए जैक और टॉमस को क्रमशः साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिए। तो दोनों व्यक्तियों से जोन को प्राप्त रुपए तथा ब्याज की अंतर ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें प्राप्त रुपए देखेंगे कितने कितने प्राप्त हुए। तो पहले किसको दे रहा है, जैक को साधारण ब्याज पे, जैक का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता था साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो ये दे रखा है, तो अपने पास जो चीज दे रखी है उसको उतार लेंगे। तो अमाउंट कितना दे रखा है 2,000 रुपए, रेट कितनी दे रखी है 8% और टाइम कितना देगा 2 वर्ष के लिए बटा 100। दो बिंदु से क्या हो जाएगी, दो बिंदु कट जाएगी। अब इसको क्या कर लेंगे गुणा, 8 दूनी 16 और 16 गुना 32, तो कितना हो जाएगा 32 और 0 साथ में थे, तो कितना आ जाएगा इसका ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 320 रुपए। अब बात करते हैं किसके, टॉमस की। टॉमस का चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता था, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटा 100 और पावर कितनी है इसकी, टाइम मतलब समय माइनस मूलधन। तो इसका चक्रवर्ती ब्याज में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सी आई बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 2,000 रुपए गुणा दर 100 प्लस दर कितनी है 8 बटा 100 और पावर 2 माइनस 2,000 रुपए। अब 2,000 गुणा ये कितना हो जाएगा 108 बटा 100 इंटू 108 बटा 100 माइनस 2,000 रुपए। अब देखते हैं जो चीज कट रही है उसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे, 1 2 और 3 बिंदु ऊपर, तो 3 बिंदु से 3 बिंदु को काट लेंगे। जब इनको आपस में गुणा करेंगे 108 इंटू 108 माइनस 2,000 रुपए और बटे में क्या चल रहा है 10। जब इनको आपस में गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा 23,000। जब इनको गुणा करेंगे तो 23,228 बटा 10 माइनस कितना चल रहा था अपना 2,000 रुपए। एक जब इसको डिवाइडेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2332.8 माइनस 2,000 रुपए। तो अगर 2332.8 में से 2,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 332.8। ये तो क्या निकल गया इसका सी आई। और ये इसका क्या था कंपाउंड, ये तो इसका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट और ये इसका क्या है सिंपल इंटरेस्ट। अब वो बोल रहा है कि अपने पास राशि तो प्राप्त हो गई, तो सिंपल इंटरेस्ट की राशि तो कितनी है अपने पास 320 रुपये ब्याज की, और कंपाउंड इंटरेस्ट की राशि कितनी निकल के आई 332.8। अब वो बोल रहे हैं तथा ब्याजों का अंतर, तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो इनका क्या निकल के आएगा ब्याज का अंतर निकल के आएगा। तो ऐसा ही कितना है, सॉरी बड़ी राशि में से छोटी राशि घटाएंगे तो सी आई में से क्या घटा देंगे ऐसा ही घटा देंगे। तो सी आई कितना है अपना पास 332.8 और ऐसा ही कितना है 320। तो कितना हो जाएगा ये
320 में से गया तो कितना आएगा 12.8। इनकी दरों का क्या आएगा अंतर आएगा। अब इसके मेथड 2 पे देखते हैं कि मेथड 2 किस प्रकार इसका काम करता है। तो देखो मूलधन कितना था 2000 रुपए, दर कितनी थी 8% और टाइम कितना था 2 ईयर। वही 2000 रुपए अपनी क्या थी मूल राशि थी, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, और परसेंट कितना है 8 और प्रतिशत को हटा के नीचे क्या लगा लो 100। अब इसको आपस में डिवाइडेशन करेंगे तो क्या आएगा 2000 गुणा 8/100। 2 बिंदु से 2 बिंदु गई तो इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 160 रुपए। वही दूसरे वर्ष के लिए 8/100 प्रतिशत का कितना आएगा 160 रुपए। अब चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ये तो क्या निकल के है इसका सिंपल इंटरेस्ट। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो वही 8/100। अब वही इसको सोल्व करेंगे 160 गुणा 8/100 ये हो गया, और इसको करेंगे तो कितना आएगा 1.6। तो 1.6 को अगर आपस में 1.6 को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12.8 रुपए। तो इसको रख लेंगे 12.8 हो जाएगा। तो अब इसका ये तो क्या है इसका इधर वाला तो सिंपल इंटरेस्ट, तो ऐसा ही तो कितना आ गया इसका 160 प्लस 160, तो ऐसा ही तो कितना आ गया इसका 320 रुपए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा ये भी जुड़ेगा ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा, तो जुड़ के कितना हो जाएगा ये सॉरी 160 और 12.8, तो 0 2 6 दूनी 12 1 13 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 332.8। तो इसका CI 160 प्लस 160 प्लस 12.8 तो कितना हो जाएगा 32.8। अपने को पूछ रहा है कि SI और CI का अंतर, तो वही कर देंगे 332.8 में से क्या घटा देंगे 320 घटा देंगे, तो अपने पास क्या निकल के आएगा 12.8। इसका क्या निकल के आएगा ब्याज का अंतर। अब इसके मेथड 3 पे बात करते हैं कि मेथड 3 किस प्रकार काम करता है। अपने पास 8%, तो ये सूत्र लगाएंगे A प्लस B प्लस AB/100। तो 8 प्लस दूसरी भी कितनी दे रखी है 8 प्लस 8 गुणा 8/100, तो 8 और 8 कितना हो गया 16 प्लस 8 20 64/100। अगर डिवाइडेशन करेंगे तो कितना निकल के आया 16 प्लस 2 बिंदु है तो 2 अंक छोड़ के बिंदु लगा देंगे तो 0.64, तो कितना हो जाएगा टोटल 16.64। ये तो क्या निकल के आया इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 16 रुपए। ऐसा ही कितना आएगा इसका 16 रुपए। अब वो पूछ रहा है ब्याज का अंतर, तो घटा देंगे तो 16.64% में से कितना घटा देंगे 16% घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा 0.64%। अब वो पूछ रहा है कि 2000 रुपये की राशि तो उनका ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, तो 2000 गुणा अंतर कितना निकल गया 0.64% को हटा के नीचे 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु काट लेंगे, जो बच गया उसको इंटू कर लेंगे, तो 20 गुणा 6.4, अभी सॉरी यह क्या आएगा 0.64। अब इसको आपस में गुणा करेंगे तो 0 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 1 2 छोड़ के क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे, 2 अंक छोड़ के 1 और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो कितना आएगा इसका, इस दशमलव के बाद में जो 0 रहती है उसको कोई मतलब नहीं रहता, क्या आएगा इसका 12.8 रुपये। इसका क्या आ जाएगा साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर।